दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निवारक नजरबंदी जिसे हम इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, इससे क्या आशय है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब सरकार को लगता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति इन फ्यूचर भविष्य में कुछ अपराध कर सकता है, तो ऐसे में दोस्तों सरकार उस व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, बिना न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध किए, उससे सरकार दोस्तों किसी गुप्त स्थान पर हाइड कर सकता है या फिर उसे जेल भेज सकता है। ठीक ना, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। ठीक ना, ऐसा सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया। ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक ना, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक ना, और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है। ठीक ना, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली ये जो है 1983 से विकसित की गई है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में है। ठीक ना, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है ये असत्य कथन है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है ये स्वैच्छिक नहीं होती, उसके इच्छा अनुसार वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, उसका निर्माण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। देखिए, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, ताप के बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, लेकिन उस पदार्थ का जो घनत्व होता है ना वो कमता है, डेंस कमता है ताप बढ़ने से, लेकिन उस पदार्थ का आयतन जो है वो बढ़ता है। ठीक ना, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। देखिए, ताप घटने से दोस्तों वायु में ध्वनि का जो वेग है ये घटता है, और ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का जो वेग है ना वो बढ़ता है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन सेकंड भी सही है, स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ताप बढ़ने से बोला है ना, जैसे मान लीजिए बर्फ है, अब ताप बढ़ जाएगा तो बर्फ पानी में तो चेंज हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किससे संबंधित है। ये दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन आता है, घटता है या बढ़ता है। तो देखिए, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है ना, अधिक डेंस वाले एरिया में, तो प्रकाश की जो स्पीड है वो घटता है। देखिए, इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश दोस्तों विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि प्रकाश की जो गति है ये विरल माध्यम के मुकाबले सघन माध्यम में कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, और देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों कुल 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यही है प्रकाश के 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। जेनॉन है। ठीक ना, वनस्पतियों को पैरावैगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम है कैरोटेनाइडस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। 5 जोड़ी। अगर कुल पूछा जाए तो 10 होते हैं। ठीक ना, जोड़ी से पूछा जाए तो 5। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। बीटा कण में। ठीक ना, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है उसमें कार्बन की मात्रा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक ना, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान ताप का नहीं होता, बाकी सभी में होता। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अभी से अगर आपके पास देखा जाए तो जनवरी में मान लीजिए 20 दिन और फरवरी में मान लीजिए आपके पास 30 दिन, 6 मार्च से आपके एग्जाम है, तो कुल मिलाकर आपके पास 50 दिन का टाइम है। अब 50 दिन में दोस्तों आप कैसे तैयारी करके 85 से 90 नंबर स्कोर कर सकते हो 120 में से, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, किसमें मैं कम टाइम लगाकर
मतलब अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? ये आपको खुद से एनालाइज करना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप क्या करो दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो ही, साथ में जो है ना आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक ले लीजिए। किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, ठीक ना, चाहे आप यूनिक के ले लो। उसमें क्या है ना, कम से कम यूनिक में जो है 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। और एक और बुक आती है यूनिक की जिसमें आपको 30 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक मिल जाएगी। तो आप क्या करो ना दोस्तों, पढ़ रहे हो पढ़ो साथ में, लेकिन डेली जो है ना एक प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाला जो है ना एक सेट लगाओ और रोज चेक करो खुद को कि 120 में से मेरे कितने आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं जिसमें मेरे अच्छे स्कोर हो रहे हैं। और इसके बाद आप देखोगे, मतलब डेली जब आप सेट लगाओगे ना तो आप खुद ही देखोगे इंप्रूवमेंट कि हाँ मैं काफी अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। और मान लीजिए आपकी 120 में से 60 ही आ रहा है, तो आप देखोगे ना कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही तैयारी करोगे तो आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना आपका नंबर आ रहा है, जब आप खुद को चेक ही नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? दोस्तों कार्य जो है ये एक अदिश राशि होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी राशि अदिश है कौन सा सदिश है? तो चलिए समझते हैं। देखिए अदिश और सदिश राशि से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर करके जाना। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि कौन कौन सा होता है देख लीजिए आप लोग, ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। अब दोस्तों अदिश राशि समझते हैं। तो ऐसी राशि जिनमें सिर्फ मात्रा होता है, मतलब केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उससे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक ना, इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर 11 होगा, ठीक ना। मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, ठीक ना। वृक्क को ही इंग्लिश में किडनी कहते हैं। जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इमेज जो है ना वो भी दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में खनन क्षेत्र और खनिज, कौन सा खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, इसे समोच्च रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों ये चारों जो है ना ये शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है ना, शीत मरुस्थल नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन की टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का क्या कार्य नहीं है? दोस्तों विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना ये ऊर्जा दक्षता विभाग का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने की थी, कराई थी? ये दोस्तों डॉक्टर स्पूनर ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है? ऋतुवंश नहीं है, ठीक ना, बाकी सभी उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में कौन समूह शामिल था? मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे इस समूह में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा किया गया था, तो याद कर लीजिएगा 28 दिसंबर 1885, ठीक ना। 1985 में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये काफी पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 को ऑक्टोवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? ये दोस्तों मौर्य वंश के दौरान, ठीक ना, मौर्य वंश के शासन। देहली वाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? ये तोमर वंश के। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया? सारनाथ के धामेक स्तूप का, ठीक है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, इसका सही आंसर होगा वैंकुट शुक्ल एवं चंद्रमा सी ने की थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक ना। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? सावित्रीबाई फूले ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों? काशीराम ने
14 अप्रैल, याद कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 1984 को की थी, ठीक है ना। और एक बीपीएससी टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बीजेपी का गठन कब हुआ था, मतलब बीजेपी इस पार्टी की स्थापना, तो 1980 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए एग्जैक्ट डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 अप्रैल, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? अंग्रेजी शिक्षा ने। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? ये परसिवल ब्राउन का कथन है। स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे प्रथम विदेशी व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न मिला था। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था दोस्तों अंग्रेज व्यापारियों को, ठीक है ना, बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है ये 1854 में बंबई में स्थापित हुई थी। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1795 ईस्वी में की थी, 1795 में, ठीक ना। बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? ये कहा था दोस्तों अरविंद घोष ने, ठीक ना। प्रसिद्ध दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 78। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में, ठीक ना, कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन पटना शहर से शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? लिथुआनिया, ठीक ना। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएसए नेशनल आइस सेंटर। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक विल गेट्स है। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।